हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम एक और कैबिनेटर के एसी के एरर कोड के बारे में बात करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने वीडियो बनाई थी ई एरर कोड के बारे में, E2 एंटी फ्रीजर एरर कोड के बारे में हमने वीडियो बनाई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और एरर कोड की, जो हमारा है E3। तो इसमें E3 में जो एरर कोड शो होता है वो रहता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम ब्लॉक। 3 हमारा एरर कोड शो होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के गैस लीकेज का है। जो हमारी एसी में गैस होती है R32 है या 410 है या R22 है, अगर कहीं पे गैस लीक हो गई है, सिस्टम में गैस ही खत्म हो गया, तब हमारा एरर कोड जो हमारा शो करेगा E3। ये एरर कोड तभी शो करेगा जब हमारी गैस लीक हो। तो अब हम देखते हैं इसके रीज़न, गैस लीक होने के रीज़न क्या क्या है। या फिर आपने जो टेक्नीशियन होता है जो एसी लगाने के लिए आया था, उससे अगर फ्लेयर नट जो हमारे होते हैं एसी में, उनमें अच्छे से टाइट नहीं करा है, या फिर कहीं से पाइप ब्रोकन हो गई है, टूट गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, या फिर आउटडोर के कंडेंसर में ब्रेक डाउन हो गया है। कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है इसी में, जिसके कारण गैस धीरे धीरे लीक होती है और हमें पता नहीं लगता। 1 या 2 दिन एसी ठीक चलता है, उसके बाद हमारी गैस खत्म हो जाती है, तो हमारा एरर कोड शो कर देता है E3 हमारा एरर कोड शो कर देता है इन्वर्टर एसी। इसमें जो हमारा कैबिनेटर का जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें E3 एरर कोड शो होता है गैस लीकेज का। इसमें भी प्रेशर्स पे डिपेंड करता है। जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व होता है या फिर जो कॉइल सेंसर होता है, ये सेंस करते हैं कि एसी में गैस है या नहीं है। जैसे हमारे 11 टन के या फिर 8 टन के डक्टेबल एसी में LPHP लगा होता है, वैसे इनमें एक वाल्व लगा होता है सोलेनॉइड वाल्व। उसके थ्रू पता लग जाता है कि हमारे एसी में गैस लीक है या नहीं है। वो सेंस कर लेते हैं, कॉइल सेंसर सेंस कर लेता है, तभी हमारे एरर कोड शो कर रहता है E3। तो इसके बारे में मोस्टली मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा E3 किस चीज़ का एरर कोड है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा एरर कोड आता है वो हमारा आता है E4 होता है कंप्रेसर हीट टेम्परेचर। क्यों, रीज़न क्या है हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होने का कंप्रेसर का रीज़न यही है, ओवर गैस। अगर किसी टेक्नीशियन ने ओवर गैस चार्ज कर दी है या फिर 10 फुट से कम लेंथ लगाई है एसी में और गैस भी ओवर चार्ज करी है, तब भी हमारे कंप्रेसर ओवरहीट होता है। या फिर पाइप कहीं से पिंच हो रखी है और वहाँ से प्रॉपर गैस फ्लो नहीं हो रहा है। तो आपको पता है जो कॉपर पाइप होती है वो राउंड सराउंडिंग पाइप होती है, राउंड होती है। अगर वो कहीं से पिंच हो गई हो या फिर कहीं से बेंड डालते टाइम उसको पिंच कर दिया गया है, तब भी हमारा जो प्रेशर है वो ब्रेकडाउन मरेगा। उस सिचुएशन में हमारा कंप्रेसर पे लोड ज़्यादा पड़ता है, वो ओवरहीट होता है। और दूसरा सिचुएशन ये होती है कि ओवर वोल्टेज जब भी आएगी तो कंप्रेसर में मोटर्स लगी होती हैं, तो जब भी वो ओवर वोल्टेज आएगी तो वो ज़्यादा स्पीड से काम करेगी, तो उस सिचुएशन में भी हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होता है। ये सिंपल एसीज में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है और इन्वर्टर एसी में थोड़ी बहुत सिक्योरिटी आ जाती है, जिससे हमारा कि कंप्रेसर आउटडोर में जो हमारा होता है वो जो कि बंद हो जाता है। उस सिचुएशन में हमारा जो एरर कोड शो होता है वो E4 एरर कोड शो होता है। तो मोस्टली मुझे लगता है, आई होप मुझे ये है कि आपको काफ़ी हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देन अगले वीडियो में हम E5 एरर कोड जो हमारा है उसका सोल्यूशन देखेंगे और E6 एरर कोड का सोल्यूशन देखेंगे। तो इसके रीजंस और फॉल्ट्स पता करेंगे, जिससे टेक्नीशियंस को हेल्प मिल जाए, जिसके थ्रू वो एसी को जल्दी से अच्छे से रिपेयर कर पाएँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देन टाटा, डेलन, बाय बाय।